पहले नाम लेना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा जूम एप्लीकेशन के जो फाउंडर हैं, जिनका नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इरिक युआन नाम है, सीईओ ऑफ जूम। डर की बातें आ रही थी, इसलिए मैं उस डर से इस बातों को लेकर चलूंगा, क्योंकि जब कभी किसी नए साथी को हम लोग बोलते हैं कि जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, तो शायद अगर नॉलेज है उनके पास तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं होता है ना, तो उनमें भी एक शंका होती है कि नहीं नहीं, जूम तो चाइनीज है और मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करने वाला, वो डेटा हैक हो जाएगी, डेटा मेरा मोबाइल का चला जाएगा और परेशानी होगी। तो उनको ये बातें बताने की आवश्यकता है कि इरिक युआन नाम है, इरिक युआन सर जो सीईओ है जूम के। और आप देख पा रहे होंगे, मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, चाइनीज अमेरिकन बिलियनियर है। मतलब कि एक्चुअल में इनकी जन्म चाइना में हुई है, बट इनकी जो नेशनलिटी है, आप नीचे देखिएगा, नेशनलिटी इनके पास अमेरिकन और चाइनीज की है। मतलब अमेरिका के और चाइना के इनकी राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी है इनको। आप अगले पेज में देखिएगा तो फाउंडर है इरिक वान सर। 21 अप्रैल 2011। सोचने वाली बात है दोस्तों कि जूम 2011 में आ चुकी थी, बट हम लोग इससे परिचित हुए 2019 में बहुत अच्छे तरीके से। चलिए ज्यादा इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हेडक्वार्टर को देखते हैं। हेडक्वार्टर जो है वो सैन जोस कैलिफोर्निया, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। तो ये बताने की आवश्यकता है लोगों को कि जूम एप्लीकेशन चाइना का नहीं है, यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, सुरक्षित है, इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है आराम तरीके से। चलिए दोस्तों, अब बात आती है कि हम लोग जूम एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करते हैं तो कैसे। एंड्रॉइड फोन से स्टार्ट करते हैं। अगर एंड्रॉइड फोन हमारे पास है, सबके पास चूंकि एंड्रॉइड फोन है आज के डेट में, बहुत कम ही लोग आईओएस फोन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। तो अपने अपने प्लेटफॉर्म से वो लोग जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो अगर माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं तो वहां से भी कर पाए। तो प्ले स्टोर में जाना होता है सबसे पहले सर। प्ले स्टोर में हम लोग जाते हैं और ये प्रक्रिया चूंकि हम लोगों ने की है, तो मैं यहाँ पर कुछ बता नहीं रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, बस उस चीजों को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ जो हम लोगों ने अभी तक किया है। और ये बातें मैसेज के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचेगा जो आज भी जूम एप्लीकेशन को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो ऑपरेट कर भी पा रहे हैं तो उनके माध्यम से ऐसे 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों के पास पहुंचा जा सके। तो प्ले स्टोर में जाते हैं और जूम एप्लीकेशन को सर्च करते हैं। जूम टाइप करने पर ध्यान दीजिएगा, जूम क्लाउड मीटिंग आती है। जूम के नाम से बहुत सारे एप्लीकेशन दिखने लगेंगे, तो उसमें से जूम क्लाउड मीटिंग को हम लोगों को चयन करना होता है। और इंस्टॉल बटन, जो कि मैंने रेड से अंडरलाइन भी किया है, आप ध्यान दीजिएगा हर जगह पर मैंने रेड से अंडरलाइन किया है समझने के लिए। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के साथ साथ जब ये इंस्टॉल हो जाती है तो आप देखिएगा ओपन नाम का एक ऑप्शन आता है, ओपन ऑप्शन। हम लोग उस ओपन पे जब क्लिक करेंगे, मैं आपको जैसा कि पहले बताया था कि जूम के नाम से अलग अलग भी आते हैं, तो जूम फॉर इंट्यून, ब्लैकबेरी, रूम कंट्रोलर, ऐसे बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे। तो इन में से किसी को इंस्टॉल नहीं करना है, बल्कि जूम क्लाउड मीटिंग, फिर से मैं बोल लूंगा, जूम क्लाउड मीटिंग जो लिखा होता है, जो कि पेज इस प्रकार का दिखता है, उसको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करते हैं तो ओपन करने के साथ ही एक पेज दिखता है हम लोगों को, स्टार्ट अ मीटिंग, जहां पर नीचे लिखा होता है ज्वाइन अ मीटिंग। दोस्तों, साथियों, ऐसा है कि जूम एप्लीकेशन को यूज करने के बहुत से तरीके हैं। मैं उन सभी तरीकों पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा विस्तार से। पहला है कि ज्वाइन अ मीटिंग। ज्वाइन अ मीटिंग में हम किसी तरह का कोई लॉगिन नहीं करते, सिर्फ ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक करते हैं तो एक पेज आती है जिसमें लिखा होता है ऊपर में मीटिंग आईडी। हमारा विक्टोरी स्कूल का जो मीटिंग आईडी है आप सभी को पता है, हम लोग उस मीटिंग आईडी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोगों को ग्रुप के माध्यम से वो मिलता रहता है। एक लिंक नीचे लिखा होता है, ज्वाइन विद अ पर्सनल लिंक नेम। जो लिंक मिलती है उस लिंक पे भी क्लिक करके हम लोग मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन विद अ पर्सनल लिंक नेम के नाम से, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप मीटिंग ज्वाइन कर पाइएगा। ये जो Realme C3 है, ये स्क्रीनशॉट चूंकि उस मोबाइल से लिया गया है, इस वजह से ये Realme C3 दिख रहा है। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि आपकी जो मोबाइल है ना, उस मोबाइल का हैंडसेट मॉडल नंबर यहाँ लिखा जाता है। तो इसको एडिट कर कर हम सबको अपना नाम लिखना होता है, और नाम वो सभी लिखेंगे जो हमारा एक्चुअल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा 8445949260 विक्टोरी स्कूल का हमारा मीटिंग आईडी है। और भास्कर कुमार जैसा कि मेरा नाम है, मैंने अपना नाम लिखा और ज्वाइन पर हम लोग क्लिक करते ही हम लोग इस विक्टोरी स्कूल के मीटिंग को ज्वाइन कर पाते हैं। हमारा चूंकि मीटिंग आईडी का एक पासवर्ड भी है, सभी को पता है, 123456 पासवर्ड होता है। तो ये पेज खुलने के साथ ही हम लोग पासवर्ड पुट अप करते हैं और ओके बटन को प्रेस करने के साथ ही
हमारे स्क्रीन पर एक ऐसा ऑप्शन उस समय दिखता है जिस वक्त विक्टोरिया स्कूल की मीटिंग होस्टिंग नहीं स्टार्ट होती है। सपोज अगर मान लें हमारी मीटिंग की टाइमिंग है सुबह के 7 बजे की और हम लोग अगर 6:30 बजे इस लिंक पे क्लिक करते हैं, मीटिंग आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो हमारा मीटिंग स्टार्ट नहीं होता है। ऐसा पेज दिखता होगा, कभी आप लोगों के साथ हुआ भी होगा। तो टाइमिंग पर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा। जैसे ही टाइमिंग पर स्टार्ट करते हैं हमारा हम लोग उस मीटिंग में कनेक्ट हो जाते हैं और एक पेज दिखता है कुछ इस प्रकार का, जहां पर आप देखिएगा सबसे नीचे में कॉल ओवर इंटरनेट लिखा हुआ है। मैंने रेड से अंडरलाइन नहीं किया यहाँ पर, बट कॉल ओवर इंटरनेट मिलता है लिखा हुआ। और यहाँ क्लिक करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी ऑडियो कनेक्ट हो जाती है। ऑडियो कनेक्ट होने का मतलब कि जो बातें मीटिंग रूम के भीतर रखी जाती है लीडर्स के माध्यम से, हमारे गुरुजनों के माध्यम से, हमको वो ऑडियो सुनने को मिलने लगता है। तो कॉल ओवर इंटरनेट जरूर क्लिक कीजिएगा। मैं बहुत बार शुरुआती दौर में क्या और अभी भी नोटिस करता हूँ, आज भी 1000 लोगों की कैपेसिटी में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे नेम होंगे बिल्कुल जिनका कॉल ओवर इंटरनेट क्लिक नहीं होता है और नहीं होने की वजह से उनको वॉइस तो नहीं आ पाती है, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो उनको सुनने को नहीं मिल पाता है कि मीटिंग में क्या बातें रखी जा रही है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है कॉल ओवर इंटरनेट। कॉल ओवर इंटरनेट पे जब पहली दफा क्लिक करते हैं ना, तो आपसे वो परमिशन मांगती है जूम एप्लीकेशन। परमिशन कुछ इस प्रकार से कि रिकॉर्ड ऑडियो की आप अलाउ परमिशन करें, तो अलाउ बटन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। यहाँ डिनाई करेंगे तो प्रॉब्लम बनी रह जाएगी। अलाउ पे क्लिक करते हैं हम लोग, जिससे कि हमको ऑडियो सुनने को मिलने लगता है। चलिए दोस्तों, अगला स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अनम्यूट ऑप्शन और एक स्टार्ट वीडियो ऑप्शन दिख रहा होगा। दोनों पे मैंने क्रॉस कर रखा है। क्रॉस करने का मतलब कि ये दोनों एक टॉगल की है। टॉगल की का मतलब होता है एक ऐसा की जिससे आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे टीवी का बटन। तो टीवी का बटन टॉगल की है जिससे ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है। तो यहाँ भी ये टॉगल की है जिससे आप म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं। वीडियो का जो ऑप्शन दिखा रहा है स्टार्ट वीडियो, इससे आप वीडियो ऑन भी करते हैं, ऑफ भी करते हैं। हमारा सेशन जो होता है उसमें हम लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वीडियो हमेशा हम लोग खुद का ऑफ रखेंगे। बहुत सारे साथी वीडियो को ऑन रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाता है। इस पे क्रॉस होना चाहिए, जो लाइनिंग बीच से रेड कलर की दिख रही है ना, बीच से क्रॉस लाइनिंग है, तो ऐसा क्रॉस बटन जरूर होना चाहिए, ताकि आपकी वीडियो शेयरिंग नहीं हो पाएगी। वीडियो शेयरिंग होने से क्या होता है ना, घर में हम लोग किसी भी तरह से अभद्र व्यवस्था में भी कभी कभी होते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग गर्मियों का दिन आ गया है तो हम लोग गंजी पहन के रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अलग अलग पोजीशन में बैठे होते हैं, घर में लेटे होते हैं, तो वो वीडियो कहीं ना कहीं शेयर होती है और एक खराब मैसेज आता है उन 1000 लोगों के बीच में, जो कि अलग अलग राज्य से, अलग अलग देश से भी जुड़े हुए हैं इस सेशन में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मीटिंग रूम में हम लोग सुनने को जब आते हैं, लीडर्स को सुनने आते हैं, अपने अपने गुरुजनों को सुनने आते हैं, तो क्रॉस बटन का हमेशा ध्यान रखेंगे। हमेशा क्रॉस बटन दोनों पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से स्टार्ट वीडियो और स्टॉप वीडियो का ऑप्शन आता है, जहाँ पे अलाउ हम लोग को क्लिक करना होता है। तो इस पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि हमारा वीडियो शेयर ना हो पाए। क्रॉस रखेंगे, वीडियो शेयर ना हो पाए। एक ऊपर का ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, सबसे ऊपर में रेड कलर का मैंने सर्कल किया है, जहां पर आपको एक स्पीकर का बटन दिख रहा होगा। ये स्पीकर बटन तभी दिखता है जब हमारा जूम मीटिंग बिना हेडफोन का होता है। हम लोग अगर हेडफोन से कनेक्ट नहीं होंगे ना, तो ऐसा बटन, ऐसा ऑप्शन दिखेगा। अगर हम लोग हेडफोन से कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोगों को ऐसा ऑप्शन दिखता है। ये सभी लोगों ने नोटिस किया होगा और हम लोग आहिस्ता इसको इस्तेमाल करते भी हैं। चलिए, तो हम लोग आगे देखेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता होगा आप सभी लोगों को, पार्टिसिपेंट। सबसे नीचे में मैंने हल्का सा रेड कलर का अंडरलाइन किया है। देखिएगा पार्टिसिपेंट ऑप्शन। पार्टिसिपेंट ऑप्शन कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस सेशन में, इस वेबिनार में हमारे साथ कितने हमारे भाईजन, हमारे माता बहनें इस मीटिंग का हिस्सा बनी हुई है। कितनी नारी शक्ति, कितनी माता बहनें और कितने हमारे गुरुजन इस सेशन में है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑप्शन को हम लोग क्लिक करके देख पाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि खुद की स्थिति को देख पाते हैं कि हम इस मीटिंग में किस जगह पर हैं। और जैसा कि आपको सबसे ऊपर में मिलेगा ये आपकी स्थिति, हर लोग अपने अपने जूम एप्लीकेशन पे जब चेक कीजिएगा पार्टिसिपेंट ऑप्शन पे जाकर, तो खुद की स्थिति सबसे ऊपर होती है और वहां लिखा होता है मी के नाम से, बगल में शॉर्ट में ब्रैकेट में लिखा रहेगा मी। मी के पास इस बात को जरूर नोट कीजिएगा कि आपका वीडियो ऑफ है और आपका माइक ऑफ है, और दोनों कनेक्ट होने का मतलब है कि आप इस जूम वेबिनार में अस्थायी रूप से अच्छे तरीके से हैं और बातों को लगातार सुन रहे हैं, ज्ञान की जो बातें चल रही है उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी पार्ट थी जो कि मैं अभी बता पा रहा था। आगे की बातें मैं आप लोगों के रखना चाहूंगा। स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा सा ऑफ हो गया है, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। हाँ।
अगला स्लाइड में आप देख पाएंगे कि द होस्ट इज नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। हम सभी लोग जब इस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, वेबिनार का हिस्सा बनते हैं, तो जो होस्टिंग का जो कार्यभार मिलता है उनके माध्यम से सभी लोगों को अनम्यूट रखी जाती है, सॉरी सभी लोगों को म्यूट रखा जाता है। कारण क्या होता है पता है हम सभी लोगों को। तो हम और आप जब कभी भी अनम्यूट ऑप्शन को क्लिक करके बातें रखना चाहते हैं ना, तो हमेशा ये ऑप्शन जरूर मिलता होगा। मतलब कि आपको ये परमिशन नहीं है कि आप खुद से अनम्यूट कर सकें। उस स्थिति में जब कभी भी मौका मिलता है हम लोगों को होस्टिंग के माध्यम से कि आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं, तो हम लोगों को एक ऑप्शन जरूर दिखता है यहाँ पर मोर के नाम का। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, और अगर नहीं तो अगली बार नोटिस जरूर कीजिएगा। मोर ऑप्शन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है जिसमें आपने देखे होंगे डिस्कनेक्ट ऑडियो, चैट, मीटिंग सेटिंग, रेज हैंड और ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं। अमूमन हम लोग सेशन का जब हिस्सा बने होते हैं तो हम लोग चूंकि एक वर्चुअल मीटिंग में है तो हम लोग क्लैपिंग तो नहीं कर पाते हैं। तो अमूमन हमने अपने गुरुजनों का, अपने मेंटोर्स का स्वागत करने के लिए, लीडर्स का स्वागत करने के लिए रेज हैंड का अधिकांशतः इस्तेमाल करते हैं। हमारे अमिताभ बच्चन सर की एक शुरुआती परंपरा मुझे याद आती है। सर ने इस परंपरा को स्टार्ट किया था सबसे पहले कि रेज हैंड के माध्यम से पता चल पाएगा कि कितने लोग बातों को सुनने के लिए इच्छुक हैं। तो रेज हैंड बटन को आप मोर ऑप्शन पे जाकर इस्तेमाल करेंगे, और जरूर इस्तेमाल करें जब कभी इस बात की घोषणा की जाती हो कि आप अपने हैंड रेज कीजिए। अमूमन एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे हम लोग कि बिना मतलब का बेवजह का हैंड रेज ना करें, ताकि क्योंकि इससे परेशानियां भी होती है। जब कभी ये इस बातों का अनाउंसमेंट हो तभी हम लोग हैंड रेज करें। चैट ऑप्शन है। चैट ऑप्शन में कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको कुछ लिंक अप मिलता है, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे कुछ ऐसे मैसेज मिलते हैं जो कि आपको चैट के माध्यम से सुनने को देखने को मिल जाता है। तो इस पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। जैसे ही आप कभी हैंड रेज करते हैं और हमारे जो होस्टिंग के जो कार्यभार संभालते हैं, अगर उनके माध्यम से ऐसा लगता है कि हाँ आपको बोलने का मौका अब दिया जा रहा हो, तो आपके स्क्रीन पे नोटिस कीजिएगा कि ये द होस्ट वुड लाइक यू टू अनम्यूट का एक ऑप्शन मिलता है, जहां से आप अनम्यूट ऑप्शन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारी माइक अनम्यूट हो जाती है और हमें बोलने का मौका मिलने लगता है। तो ये ऑप्शन बेसिकली आती है जब आपको अनम्यूट करने का राइट दिया जाता है। तो इसको अनम्यूट करके हम लोग बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, जब ये ऑथराइज दी जाती है तो होस्टिंग के माध्यम से। चलिए दोस्तों, ये तो था ज्वाइन मीटिंग के माध्यम से। अगला है कि अब हम लोग परमानेंटली कैसे हम लोग, चूंकि हमारा जूम एप्लीकेशन सुबह रात्रि शाम हमेशा चलता रहता है, तो कैसे हम लोग परमानेंटली एक लॉगिन कर लें अपने मोबाइल में, ताकि जब कभी भी जूम का लिंक हमको मिले तो हम लोग लगातार इसको इस्तेमाल कर लें। तो आप देखिएगा कि जैसे ही हम जूम एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो ज्वाइन अ मीटिंग के नीचे लिखा होता है साइन अप और साइन इन। तो साइन अप एक ऐसा ऑप्शन है जिसपे हम लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के साथ ही हमको दिखता है कि एक फॉर वेरिफिकेशन प्लीज कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ। देखिए, इसको याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। हम लोग साइन अप पे जैसे ही क्लिक करते हैं, सभी लोग साथी लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे। साइन अप पे क्लिक करने के साथ ही ये पेज ओपन हो जाता है कि फॉर वेरिफिकेशन प्लीज कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ, जहां पर हम लोग मंथ, डेट और ईयर को पुट करते हैं कुछ इस प्रकार से। चूंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1988 है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया था डेट, मंथ और ईयर को पुट करने के साथ ही हम सेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सेट पे क्लिक करने के साथ ही एक पेज ओपन होता है और इस प्रकार का, जिसमें लिखा होता है साइन अप ऊपर में, और ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। हम लोग ईमेल आईडी एक पुट करेंगे। हमारा जो आपका हमारा अपना जो ईमेल आईडी होता है वो लोग हम लोग पुट करते हैं। हमारा खुद का जो नाम है, और नाम हमेशा हम लोग अपना एक्चुअल नाम दें, क्योंकि पहचान एक होती है। चूंकि इस वेबिनार के माध्यम से पहचान मिल पाता है, नाम से हम लोग किसी को कॉल भी कर पाते हैं, लीडर्स को कॉल कर पाते हैं। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पुट अप करने के साथ ही ये साइन अप ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाती है कुछ इस प्रकार से, सॉरी हाईलाइट हो जाती है। और हाईलाइट होने के बाद आपके उस मेल पर एक मैसेज जाता है, और वो मैसेज जाने के साथ आपके स्क्रीन पर एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा होता है कि वी सेंट एन ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। और आप जब अपने मेल को ओपन कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक मैसेज आएगा आपके मेल पर, और वो मेल होता है लिखा हुआ वेलकम टू जूम। और मेरा मेल आईडी था bhaskar123 4@yahoo.com। तो मेरे मेल पर भी ये पेज आया था, और वो पेज मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, जिसमें एक बटन नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, एक्टिवेट अकाउंट। ये एक बार करना पड़ता है। एक्टिवेट अकाउंट पे हम लोग जैसे भी क्लिक करते हैं तो हमारा ये मेल एक्टिवेशन हो जाता है, और वापस से हम लोग फिर जूम पर आकर साइन इन बटन का इस्तेमाल करेंगे। साइन इन, साइन इन का जब इस्तेमाल करेंगे तो एक
पेज आएगा हम लोगों के सामने, जिसमें लिखा होता है मेल आईडी और पासवर्ड। तो हमारी आपकी जो मेल आईडी होती है, हम लोग मेल आईडी को पुट अप करते हैं, जैसे कि मैंने पुट अप किया है bhaskarkan1234@yahoo.com, और मैंने अपना पासवर्ड दे रखा है। तो पासवर्ड देने के साथ यहाँ साइन इन करते हैं, और साइन इन करने के बाद हमारा जूम हमेशा के लिए परमानेंट एक्सेस हो जाता है। अब क्या है कि हम लोगों के पास हमारे ग्रुप में हमारे मेंटर्स के माध्यम से, हमारे लीडर्स के माध्यम से, हमारे अपलाइन के माध्यम से मीटिंग आईडी और लिंक मिलता रहता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिनके माध्यम से लिंक मिलता है, अगर उनका मोबाइल नंबर आप अपने मोबाइल में सेव नहीं किए हुए हैं तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अपने मोबाइल में अपने पास उनका मोबाइल में नंबर जरूर सेव कीजिएगा, ताकि आपका लिंक एक्टिव रहे, और उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे हम लोग तो मीटिंग से कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के साथ ही हम लोग जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस पहले भी बता रखा था कि कैसे कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक करना है, अपनी माइक को म्यूट रखनी है, अपने वीडियो को बंद रखना है, और जो बातें होती है उसको सुनना है, समझना है, और हम लोग डायरी लेके बैठते हैं, उसको नोट डाउन करना है। तो ये बातें थी कि मीटिंग में हम लोग जूम में कैसे कनेक्ट हो पाते हैं। अब एक बात आती है, जैसा कि हम लोग कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक ऑप्शन है प्रोफाइल की, फोटो रखने की। हम अपनी फोटो को भी यहाँ पे आसानी से एडिट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। जैसे ही जूम एप्लीकेशन जब आपका एक्सेस होगा ना, तो देखिएगा एक ऑप्शन आता है, नीचे लिखा हुआ सेटिंग, मीट एंड चैट, मीटिंग, कॉन्टैक्ट और सेटिंग का एक ऑप्शन होता है सबसे नीचे में। तो सेटिंग ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो हमको एक ऐसा पेज दिखता है, ये पेज। सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक पेज दिखेगा, और पेज दिखने के साथ ही ऊपर वाले बटन जिसमें भास्कर कुमार बेसिक लिखा हुआ है और मेल आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होता है, और उस पेज में देखिएगा ऊपर में लिखा है प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल फोटो के बगल में बीके मैंने राउंड किया है, बीके शॉर्ट में लिखा हुआ है नाम से। आप जब बीके पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें लिखा होता है टेक अ फोटो, और दूसरा ऑप्शन होता है चूज फोटो फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास पहले से आपकी गैलरी में, मोबाइल की गैलरी में फोटो पहले से है, तो हम सीधा गैलरी में जाकर उस फोटो को वहां से सेटअप कर लेते हैं, और नहीं तो टेक अ फोटो में जाकर हम लोग डायरेक्ट कैमरा ऑन करके फोटो को लेकर यहाँ पर एडिट कर लेते हैं, और वो फोटो आ जाता है इस प्रकार से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेरा फोटो। तो यहाँ पर आप अपने अपने फोटो को जरूर डालिएगा, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पहचान दिखती है जब कभी आपको मौका मिलता है इस सेशन में, इस वेबिनार में बोलने का, तो बोलने के साथ साथ आपकी फोटो भी इस एप्लीकेशन पे शो करती है, तो लोग फोटो से रूबरू हो पाते हैं। तो ये एक छोटा सा जो मैं प्रयास कर रहा था आप लोगों के बीच में, कि कैसे हम लोग जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ इस्तेमाल खुद नहीं करेंगे, बल्कि आपके हमारे साथ जितने भी लोग हमारे साथी लोग, नए-नए लोग साथी लोग आते जाते हैं, नए-नए गेस्ट आते जाते हैं, उनको भी ये ज़रूर बताएँगे। लीव बटन पे जय हिंद, जय पलवाइन के साथ, या फिर हमारा जो कमिटमेंट होता है, जैसे कि हम लोग, विजय सर हम लोगों को हमेशा बताते रहते हैं, उस कमिटमेंट के साथ हम लोग जब मीटिंग से निकलते हैं, तो इस लीव बटन पे क्लिक करके मीटिंग से ज़रूर निकलें। क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया था शुरुआती दौर में, लॉकडाउन की अवधि में, कि मीटिंग की समाप्ति की घोषणा तो हो जाती है, और अगर होस्टिंग के माध्यम से मीटिंग को एंड नहीं किया जाता है, तो बहुत से लोग मीटिंग में बने रह जाते हैं। तो मीटिंग समाप्ति के बाद लीव ऑप्शन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि हम मीटिंग से निकल पाएँ। और ये आखिरी आखिरी स्टेप था, आखिरी स्लाइड थी जो आप लोग